हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत कर रहा हूं मैं आप लोगों का अपनी एनसीईआरटी पाठशाला बाय मैथ का सिकंदर में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करना होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो हम एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं ना, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे मजेदार बात क्या है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सीखना है सही ढंग से। यदि हमें एक क्वेश्चन आ गया, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हम लोग करते जाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया था, होपफुली आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। हम अपनी इस एनसीईआरटी पाठशाला बाय मैथ का सिकंदर में एनसीईआरटी के जितनी भी चैप्टर्स हैं उनकी सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपने फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसकी मैंने 2 वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ शेयर की थी, आज मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूं एक्सरसाइज 1.2 पे। उम्मीद करता हूं आपको वो समझ भी आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है बच्चों, आप अपने PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बोर्ड के देख सकते हैं। जहां भी एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब की गई है आप देखेंगे, उनमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 10 25-26 सेशन में एक्सरसाइज 1.2। याद रखना क्या लिखा मैंने, 100% क्वेश्चन आने वाला है। इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूव करना है, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो जहां एनसीईआरटी हमें प्रिस्क्राइब की गई है, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर करेंगे बच्चों। ठीक है, और एक चीज नहीं भूलनी है आपने, जो मैं बार बार बोलता हूं कि अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो का जिक्र करें, उनको बताएं, उनको शेयर करें उनके साथ, ताकि वो भी इसका फायदा ले सके प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज 1.2 का। अपनी बुक ओपन रखें जिसमें लिखा हुआ है शो दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, √2 लिखा हो, √3 लिखा हो, ठीक है, √5 लिखा हो, √6 लिखा हो, √7 लिखा हो, कोई भी हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो, सबको सॉल्व करने का एक ही तरीका है प्यारे बच्चों, एक ही तरीका है। बस हमने नंबर चेंज करना है। जैसे मैं √5 कर रहा हूं, तो जब हम √2 करेंगे तो जहां जहां √5 लिखा होगा या 5 लिखा होगा, वहां वहां √2 या 2 लिख देंगे। सिमिलरली √3 होगा तो जहां जहां √5 होगा वहां वहां √3 लिखेंगे और 5 की जगह 3 लिख देंगे। मैं आपको बताते चलूंगा प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोल दिया हुआ है 100% आने वाला है, 100% आएगा बच्चों। और यदि आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं 100%, कितने 100% आएगा। बस आप पढ़ने वाले बनो, आप पढ़ने वाले बनो बच्चों। जो चीज मैं बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इन्हीं सारी चीजों के लिए आप हजारों रुपए पे कर रहे हैं और यहां आपको बिल्कुल फ्री मिल रही है। पूरी एनसीईआरटी आपको फ्री सॉल्यूशन मिलेगा प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मास्टर बाय मैथ का सिकंदर में। 9th क्लास आपको 10th क्लास मिलेगी प्यारे बच्चों। तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप बच्चों को एक कंसेप्ट बताना चाहूंगा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, एक बार फिर बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है। दो या दो नंबर, टू नंबर्स, टू नंबर्स, टू नंबर्स, नंबर्स को मैंने शॉर्ट में लिखा है, टू नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम, कोई भी दो नंबर ले लो, मान लो मैंने एक नंबर ले लिया ए और एक ले लिया बी, कोई भी दो इंटीजर ले लो आप, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, को प्राइम कब होंगे, अगर उनका एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 1, यानी कि उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। हम इसको रिलेटिवली प्राइम नंबर भी कहते हैं। दो नंबर को प्राइम कब होंगे, जब उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा प्यारे बच्चों। इस टर्म को मैंने यूज करना है यहां पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और एक चीज, प्राइम वर्ड देख के ये मत सोचना कि शायद ये कोई प्राइम नंबर ही होगा प्यारे बच्चों, एक कंपोजिट नंबर भी आपका को प्राइम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूं 6, 6 एक कंपोजिट नंबर है, 5 मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है आप सब जानते हैं, 6 into 1
और 5 इंटू 1, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, दैट इज 1। तो जरूरी नहीं है कि एक प्राइम नंबर ही को प्राइम नंबर होगा, एचसीएफ भी सॉरी को कंपोजिट नंबर भी हमारे पास, अगर एक कंपोजिट है एक प्राइम है, वो भी हमारे पास को प्राइम हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसको हम रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, याद रखना, ठीक है। एक ही मतलब हो गया जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। शो दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स में लेके चलते हैं, उल्टा लेते हैं। हम मान लेते हैं कि √5 जो है वो एक रैशनल है। क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं बेटे √5, ध्यान से सुनना, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। हम इसको क्या मान लेते हैं कि नहीं भाई साहब ये एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि √5 को हम कैसे लिखेंगे, a/b फॉर्म में लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम। क्या है, को प्राइम है बच्चे, क्या है, को प्राइम है। यानी कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। क्या, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। याद रखना मेरी बात को। अब प्यारे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5√5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया प्यारे बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करूंगा मैं इसको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जैसे ही मैं इसको स्क्वेयरिंग करूंगा तो ये बनेगा हमारे पास क्या, रूट का स्क्वायर कट जाएगा, 5 आएगा, 5b² इज इक्वल टू a²। यानी कि यहां पर मेरे पास a² के 2 फैक्टर आ गए, एक 5 और एक b², है ना। क्योंकि a² को कैसे लिखा मैंने, 5 इंटू b²। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 है, 10 को मैं लिख देता हूं 2 इंटू 5। इसका मतलब ये दोनों इसके फैक्टर हैं, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये दोनों नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो वही चीज बेटे आप याद रखना, हमारे पास a² किसके कुल आ गया, 5 इंटू b²। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 इसका एक फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा नंबर को क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे ये आ गया 20, इसको लिखा 4 इंटू 5, इसके फैक्टर है ना, देखो 4 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है। तो अब समझ गए। अब यहां पर मैं लिखूंगा 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड a²। अब वो एक थ्योरम दी हुई है, ठीक है, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर, अगर एक प्राइम नंबर उसको डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी करेगा। इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर 5 आल्सो डिवाइड्स, आल्सो डिवाइड ए, आल्सो डिवाइड ए। देख लीजिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लेना रैशनल, √2 होगा तो √2 लिख देंगे, √3 होगा तो √3 लिख देंगे। यहां 5 आया तो √2 या √3 आएगा, जैसा क्वेश्चन होगा, बस कुछ भी नहीं करना आपने। ये क्लियर है। तो a² के 2 फैक्टर आ गए, एक आ गया 5, एक आ गया b²। 2 फैक्टर है, फैक्टर हमेशा नंबर को डिवाइड करते हैं, ये तो हम 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं प्यारे बच्चों। इज इट क्लियर नाउ। इसका मतलब 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। इसका मतलब 5 किसका है, a का फैक्टर। इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। तो इसका मतलब 5 क्या है, फैक्टर है a का, जबकि होना नहीं चाहिए था। क्यों, क्योंकि हमने क्या लेट किया था, क्या लेट किया था कि a b क्या है, प्राइम नंबर, को प्राइम है। इसका मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए था। यहां तो 5 भी आ गया, इसका मतलब ये क्या कर गया, ये तो कंट्राडिक्ट कर गया, उसको अपोज कर गया, उसके उलट उसको बोल गया ये तो, ठीक है। 5 क्या है, फैक्टर है। इसका मतलब मैं a को ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर a कैन बी रिटन एज 5 इंटू c, वेयर c इज एनी इंटीजर। c क्या है, एनी इंटीजर। हम लिख सकते हैं फैक्टर को ऐसे, ठीक है बच्चों। यहां तक देख लीजिए बेटे, यहां तक देख लीजिए, पहले अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी हमें फायदा नहीं होने वाला। जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है हमने,
ठीक है, ध्यान से देखो इसको अच्छी तरह से, हाफ पार्ट किया, अभी हाफ और करना है मुझे, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू 5c आ गया, a इज इक्वल टू 5c आ गया। अब प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, ये जो आपके पास, चाहे इसको ले लीजिए या इसको इक्वेशन ले लीजिए, ये सपोज करो मैं इक्वेशन फर्स्ट रख देता हूं, ये मेरे पास जो a इक्वल टू 5c है, ये यहां पर इसको हम इक्वेशन 2 रख लेते हैं। इसको क्या रख लेते हैं, इक्वेशन 2। तो यूज करते हैं a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूज इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, इन फर्स्ट, फर्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया, a किसके इक्वल है, 5c, यहां पुट कर दीजिए। तो ये बन गया आपके पास 5c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 25, ये क्या आ गया प्यारे बच्चों 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहां से 5 और 5 कैंसिल करेंगे तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 5c स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 5 डिवाइड, 5 तो इसका फैक्टर आ गया, 5 डिवाइड, जैसे यहां लिखा था 5 डिवाइड कर रहा है किसको, b स्क्वायर को। जैसे यहां था ना, ये देखिए a स्क्वायर 5b स्क्वायर, तो 5 क्या कर रहा था, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। तो यहां पे मैंने भी लिख दिया कि 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या करेगा, आल्सो डिवाइड, आल्सो डिवाइड b। इसका मतलब 5 इज ए फैक्टर ऑफ, 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या है, फैक्टर है किसका, b का। यहां पे मैंने क्या लिखा, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको चलिए 5 क्या आ गया, यहां देखो क्या लिखा, फैक्टर है किसका, a का। 5 क्या है, फैक्टर है b का, जबकि क्या है, a b क्या है, को प्राइम। उल्टा हो गया, नहीं होना चाहिए था, इम्पॉसिबल चीज बोल दी हमने। इसका मतलब 5 जो है इज ए कॉमन फैक्टर, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया किसका, फैक्टर ऑफ a एंड b, a एंड b, a b का कॉमन फैक्टर हो गया, विच कंट्राडिक्ट्स, विच कंट्राडिक्ट्स, जो कंट्राडिक्ट कर गया, यहां लिख दीजिए विच कंट्राडिक्ट्स दैट ए बी आर को प्राइम। ए बी क्या है, को प्राइम है, जो हमने अज्यूम किया था तो उसको कंट्राडिक्ट कर गया। ठीक है, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन जो हमने सपोज किया हुआ है वो क्या है, वो गलत है, इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट रूट टू, दैट रूट टू, सॉरी रूट टू बोल रहा, रूट 5 इज ए रैशनल, इज ए रैशनल। तो हमारी सपोजिशन जो है कि ये रूट 5 रैशनल है, ये गलत है। हेंस, तो यहां पर हम लिख देंगे हेंस अंडर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। प्यारे बच्चों ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा याद रखेंगे, इररेशनल नंबर। आई विल रिपीट वन मोर टाइम, उसके बाद आप इसको नोट करेंगे। लेट कर लेना रूट 5, रूट 2, रूट 3 जो भी दिया हो a अपॉन b, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, 5b स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर 5b स्क्वायर है, इसका मतलब 5 इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब फैक्टर तो हमेशा नंबर को डिवाइड करता है। 5 डिवाइड a स्क्वायर, तो बाय थ्योरम 5 आल्सो डिवाइड a। अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 फैक्टर हो गया इसका a का, तो a कैन बी रिटन एज 5 इंटू सी वेयर c इज एन इंटीजर। तो प्यारे बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन थी इसमें यूज कर दी, यूज कर दी। फिर यहां भी बन के आ गया b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5 इसका मतलब b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो b को भी करेगा, इसका मतलब 5 b का भी फैक्टर आ गया, 5 a का भी फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये तो कंट्राडिक्ट हो गया। वही मैंने लिखा 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b व्हिच कंट्राडिक्ट्स दैट a b आर को प्राइम, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सपोज किया वो गलत है। क्या सपोज किया कि ये क्या है, रैशनल है। तो फिर ये क्या हुआ, अगर ये गलत हो गया, रैशनल है, तो रियल नंबर दो ही तरह के हैं, या तो रैशनल है या तो इररेशनल है, देयरफॉर रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। प्यारे बच्चों ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है। रूट 2 लिखा हो, रूट 3 लिखा हो, जो भी लिखा हो,
इसी तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जल्द से जल्द इसको नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, जो भी आपको ठीक लग रहा है, ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया था दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आया वो क्या है, प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल वैसे प्रोसीड करना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे। क्या कर लेंगे, यहां पे लेट कर लेंगे कि भाई साहब ये जो है 3 प्लस 2√5, 3 प्लस 2√5 ये एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर है। सबसे पहले आपने ये लेट कर लेना प्यारे बच्चों। तो अगर ये रैशनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये लिखना मत भूलिएगा, आर को प्राइम, ये को प्राइम है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये क्या है, को प्राइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3। मैंने 3 को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, 3 को क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया दूसरी साइड पर। तो a अपॉन b माइनस 3, तो यहां से √5 किसके इक्वल आ जाएगा, √5 आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू a अपॉन b माइनस 3। ये आ गया प्यारे बच्चों, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं a अपॉन 2b माइनस 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 1/2 को दोनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आने के भी पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ए बी क्या है, को प्राइम नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। प्यारे बच्चों अगर हम इस चीज को देखें, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है, ए बी क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर। अगर मैं यहां पुट कर दूं, कोई भी वैल्यू ले लो, सपोज करो मैं ए ले लेता हूं 4 और बी ले लेता हूं सपोज 3, तो मेरा ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 4/6, यही बन गया 4 अपॉन 6 माइनस 3 अपॉन 2, और ये क्या बन गया, ये बन गया 2, ये बन गया 3। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2/3 माइनस 3/2। तो यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 4 माइनस 9 माइनस 5/6, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ ए बी। ये जो एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों, ये रैशनल है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए बी की कोई भी वैल्यू डाल दो, कोई भी वैल्यू डाल दो, ये एक्सप्रेशन क्या है, रैशनल है। याद रखना, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहां पर ऐसे लिखेंगे, अब नाउ a अपॉन 2b माइनस 3/2 is a rational for all value of a and b। कहता है आप a और b की कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर आप इसमें पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन क्या है, रैशनल है। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है, बीच में क्या है, इक्वालिटी का साइन है। यदि ये रैशनल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, √5 इज आल्सो अ रैशनल। इसका मतलब ये भी एक रैशनल हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर हो गया फिर, क्योंकि अगर ये और ये बराबर हैं, आप कहते हो ये रैशनल है, आप कहते हो ये रैशनल है, तो यदि ये रैशनल है तो फिर ये भी रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो पहले हमने क्या प्रूव किया, इररेशनल है। अगर मैं इसको बोलता हूं कि √2 इज आल्सो रैशनल, विच कंट्राडिक्ट्स क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज एन इररेशनल नंबर। हमने अभी प्रूव किया इज एन इररेशनल नंबर, ये तो उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी सपोजिशन है, इसका मतलब फ्रॉम दिस it arises, a contradiction arises that
ऐसे लिख दीजिए, फ्रॉम दिस अ कंट्राडिक्शन अराइजेज, अ कंट्राडिक्शन, एक कंट्राडिक्शन बन के उभर के आ गई, कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन अराइजेज, ए कंट्राडिक्शन अराइजेज, दैट, एक कंट्राडिक्शन आ गई क्या, कि ये जो है 3 + 2√5 ये एक रैशनल है, ये क्या है, रैशनल है, ये कंट्राडिक्शन बन के आ गई। तो हेंस क्या लिखूंगा, हेंस मैं लिख दूंगा कि भाई साहब ये जो आप अज्यूम करते हो ना रैशनल, ये गलत है, ये क्या है, इज एन इररेशनल है, ये क्या है, इररेशनल है। बस आपने इतना लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, एक बार फिर, 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। हमने भाल दिया भाई ए बी क्या है, ए अपॉन बी है, ए बी को प्राइम है, रैशनल है, 3 को मैं उधर ले गया, फिर 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब मैंने आपको बताया था एक एग्जांपल लेके, आप कोई भी ए बी की वैल्यू पुट कर लो, नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका मन करता है, ये एक्सप्रेशन हमेशा रैशनल है। यदि ये रैशनल है फिर ये भी रैशनल हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है। बट ये क्या था, ये तो इररेशनल था, विच कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज एन इररेशनल, हमने अभी प्रूव किया। इसका मतलब यहां से तो एक कंट्राडिक्शन उभर के सामने आ गई कि ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नहीं है, ये एक इररेशनल है। बस इतना प्रूव करना है। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी कर ले। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इररेशनल नंबर, इसको शॉर्ट में लिखा था मैंने, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है, 3 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, 1/√2, 7√5, 6 + √2। इसको तो भाई साहब आपको होमवर्क लिख लीजिए, ये तो होमवर्क लिख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला पार्ट। इसमें वही चीज लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है हमने, 1/√2 क्या है, यहां पे लिख देता हूं, थर्ड का सेकेंड पार्ट लेट कर लेते हैं, क्या, 1/√2 इज ए रैशनल, इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। सारे क्वेश्चन एक तरह के है, प्लस वाले आ जाए, रैशनल और इरेशनल, जैसे 6 + √2 है, 3 + 7√5 हमने पढ़ा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों ऐसे ही करेंगे हम इसको। 1/√2 इज ए रैशनल, इसका मतलब 1/√2 इज इक्वल टू a/b, क्या लट करते हैं, a/b, रैशनल है। और ए बी क्या है, को प्राइम, ए बी आर को प्राइम, क्या है, को प्राइम है, क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां से √2 रेसिप्रोकल लिख देते हैं, तो ये बन गया आपके पास b/a, b/a। तो प्यारे बच्चों यहां पे लिख देता हूं √2a इज इक्वल टू b, फिर लिखते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो b² किसके इक्वल आ गया, ये बन गया 2a²। इसका मतलब ये हो गया 2 जो है फैक्टर है किसका, b² का, तो 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड b², 2 आल्सो डिवाइड, टू आल्सो डिवाइड बी, सेम ऐसे लिखना है प्यारे बच्चों, रिवीजन हो रही है आपकी, टू आल्सो डिवाइड बी, इसका मतलब हो गया 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी, 2 फैक्टर है किसका, बी का, होना नहीं चाहिए था क्योंकि को प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हो गया 2 इज इक्वल टू, सॉरी, बी इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा, अगर 2 फैक्टर है तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं b इज इक्वल टू ट्वाइस c वेयर c इज एनी इंटीजर। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट, तो भाई साहब यूज करें, यूज करें किसको, इक्वेशन सेकेंड को, किस में, फर्स्ट इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में b इज इक्वल टू ट्वाइस c इधर पुट कर दीजिए, तो ये बन गया ट्वाइस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a²
ये बन जाएगा हमारे पास 4c² इज इक्वल टू ट्वाइस a²। 2 और 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसका मतलब a² की वैल्यू आ गई 2c²। तो a² के दो फैक्टर आ गए, 2 और c²। इसका मतलब 2 डिवाइड, सर सेम लिख दीजिए, 2 डिवाइड किसको, a²। 2 आल्सो डिवाइड किसको, आल्सो डिवाइड्स किसको, ए को। इसका मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 फैक्टर है किसका, ए का भाई साहब। 2 क्या है, फैक्टर है किसका, ए का। ए का फैक्टर आ गया, ए का। Therefore 2 is a common factor। 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है किसका, ए और बी का, ए एंड बी। विच कंट्राडिक्ट्स, जो कंट्राडिक्ट कर रहा है किसको, कंट्राडिक्ट्स। ठीक है, क्या कर दिया, कंट्राडिक्ट कर दिया। कंट्राडिक्ट को दोबारा लिख देता हूं यार, ठीक है। विच कंट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। भाई इसको कंट्राडिक्ट कर गया कि ए बी को प्राइम है। क्यों, क्योंकि ए बी को प्राइम कैसे आ गए, 2 तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया। को प्राइम में कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, तो ए बी को प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये हो गया √2, ये जो हमारे पास है यहां 1/√2 आप लिख लीजिए। क्या लिख लेते हैं, देयरफॉर 1/√2 इज नॉट रैशनल। भाई साहब ये रैशनल नहीं है, तो फिर क्या है, रियल नंबर तो दो ही तरह के हैं, रैशनल और इररैशनल। तो इसका मतलब 1/√2 क्या है, इज एन इररैशनल नंबर, इज एन इररैशनल नंबर। दैट्स इट। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आप देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड था, फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, थर्ड पार्ट आपके लिए होमवर्क है। सेम जैसे हम √5 को किया ना, 7√5 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे करना है आपने प्यारे बच्चों। ठीक है, तो याद रखना सिमिलर क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का प्रूफ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट जिसका ये प्रूफ मैंने किया है। प्यारे बच्चों जल्द से जल्द आप इसको नोट करें, और इस क्वेश्चन के साथ, इस एक्सरसाइज के साथ हमारे पास चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो रहा है। इसके बाद हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी चर्चा अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं 100% है, याद रखना। उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने इररेशनल नंबर को प्रूव किया है, 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अच्छी तरह से पढ़े लिखे और इसको रिवाइज करें। रिवाइज करना मत भूलिए बच्चों। रिवीजन जो होती है वो एग्जामिनेशन का फाउंडेशन होता है। ठीक है, ये सत्य है कि जो हमारा बोर्ड का पेपर होगा अभी वो अगले साल 2026 में आना, लेकिन प्यारे बच्चों वो कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद 2-2 4-4 क्वेश्चन रोज के प्रिपेयर करते जाएं। मेरी कोशिश है कि मैं अपना ये सारा सिलेबस, ये सारी वीडियोस आपको अगस्त और सितंबर तक सारा फिनिश कर दूंगा, फिर उसके बाद रिवीजन भी करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। पर आपने अपने दोस्तों को बताना नहीं भूलना है, उनको बताना है, अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी प्यारे बच्चों घर बैठ के सेफली इस वीडियो को पढ़ सके, देख सके और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सके। प्यारे बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। और एक चीज जो मैंने बोली है, होमवर्क 2 क्वेश्चन दिए हैं, कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। All the best बच्चों, God bless you all. We will meet again in our next video with new chapter, polynomial.